Hello guys, my name is Nagesh Nishad and welcome to my YouTube channel The Thousand World. Now our next topic is concentration of solution. तो चलिए देखते हैं कि ये concentration of solution होता क्या है. It is the calculation of amount of solute present in the solution that is called concentration of solution. इसका मतलब किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का जो कैलकुलेशन है उसी को बोला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो किसी भी सॉल्यूशन में कितना कंटेंट जो सॉल्यूट का प्रेजेंट है उसी को फाइंड आउट करना है, वही क्या कहलाता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. अब इसको बेसिकली फाइंड आउट करने के तीन तरीके हैं. पहला मास बाय मास परसेंटेज, दूसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. जैसे कि मास बाय मास परसेंटेज का जो मैंने फॉर्मूला है वो लिख दिया यहाँ पर, ठीक है. और जो बच्चे जिनको लगता है कि मैथ्स बहुत हार्ड है, ठीक है, उनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. यहाँ पर मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा और नॉर्मल बस आपको फॉर्मूले को रखना है. यदि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाता है तो जरूर ये आपसे बन जाएगा. तो सॉल्यूट परसेंटेज फॉर दी मास बाय मास के लिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम या फिर किलोग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन ग्राम और किलोग्राम इनटू 100. ये करने से आपका सॉल्यूट परसेंटेज निकल जाएगा. लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में दो चीज प्रेजेंट होती है, एक सॉल्यूट का कंटेंट और दूसरा है सॉल्वेंट का कंटेंट. तो दोनों जब मिक्सचर में दिया हो तब यहां पर वो वैल्यू लिखना है. दूसरा देखते हैं मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. इसका फॉर्मूला है सॉल्यूशन सॉल्यूट परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इन लीटर इनटू 100. उसके बाद मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये बहुत आसान है. सॉल्यूट परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन लीटर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू 100. तो चलिए हम पहला जो है इसका कैलकुलेशन देखते हैं. नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ मास ऑफ सॉल्यूट इज 40 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज 60 ग्राम, देन फाइंड आउट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ये हमारे पास एक क्वेश्चन है. तो सबसे पहले सॉल्यूशन बनाने से पहले आपको हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के वहां से चीजें फाइंड आउट करने की क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग गलती वही करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन डर इसलिए जाते हैं क्योंकि वो बनाने की कोशिश भी नहीं करते. ठीक है, तो जैसे आप इसको पढ़ेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट यहां पर दिया हुआ है 40 ग्राम, है ना. यहां पर आपको जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो दिया हुआ है 40 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपको दिया हुआ है 60 ग्राम. देन फाइंड आउट इट्स मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो अब आपको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है और सॉल्वेंट. तो जैसे कि आपको इससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है. यहां भी मास दिया सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी मास में दिया हुआ है, ठीक है, ग्राम में. तो यहां पर देखो मेन जो फॉर्मूला होता है सॉल्यूट परसेंटेज का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ये हमारा मेन फॉर्मूला है. अब लेकिन यहां पर आप देख रहे हो यहां नीचे सॉल्यूशन लिखा है लेकिन यहां पर कहीं पर सॉल्यूशन तो दिया नहीं है. तब क्या करें, तो उसके लिए है कि आपको पता है कि सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है. तो सेम सबसे पहले जो हाफ मार्क्स का हर एग्जाम में 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, स्टेप वाइज मार्किंग उसकी रहती है. तो हमेशा सबसे पहले गिवन लिखें. गिवन का हाफ मार्क्स होता है, ठीक है. तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 40 ग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट भी कितना दिया हुआ है 60 ग्राम. अब जरा दिमाग लगाइए, मास ऑफ सॉल्यूशन बोला है तो उसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका 40 ग्राम प्लस 60 ग्राम इज इक्वल टू कितना हुआ 100 ग्राम. ठीक है, बहुत आसान है. अब ये वैल्यू हम लिख लेते हैं. तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास 40 ग्राम अपॉन, अब सॉल्यूशन का टोटल कितना निकल गया 100 ग्राम, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा आपका 100. ठीक है, अब यहां से क्या करो, इसको 0 0 को कट करो. कितना आया आपके पास वैल्यू 40. ग्राम से ग्राम भी कट जाएगा. 40 अपॉन 1 दैट इज 40
और चूंकि ये परसेंटेज में आंसर है, हमने 100 से मल्टीप्लाई भी किया है, तो ये आपका हो जाएगा 40%। इसका मतलब 100 में 40% आपका क्या निकला? सॉल्यूट। तो आप बता सकते हैं सॉल्वेंट का परसेंटेज कितना होगा? बहुत आसान है, ठीक है। आपको क्या करना है, सॉल्वेंट ये हो गया आपका सॉल्यूट का, सॉल्वेंट के लिए बस 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस 40, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 60%। तो 60% हो गया आपका सॉल्वेंट की वैल्यू और सॉल्यूट की वैल्यू होगी 40%। तो यहाँ पर नंबर वेरी कर सकते हैं, ठीक है, नंबर वगैरह बदल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको नहीं बदलना है, ये स्टेप वाइज से ही आपको बनाने हैं। नाउ हमारे पास अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व करके देखते हैं। पहला जो है, ठीक है, इफ मास ऑफ, पहले सबसे पहले आपको वही सेम काम करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर समझना है, फिर उसमें क्या क्या दिया है, देन उसके बाद सॉल्यूशन में जाना है, ठीक है। तो इफ मास ऑफ सॉल्यूट इज 40 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 600 ml, ml मतलब मिलीलीटर, देन फाइंड आउट मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। इसका मतलब देखो आपको दो चीज दिया हुआ है, सॉल्यूट जो कि कितना है 40 ग्राम, और सॉल्यूशन जो वॉल्यूम है वो आपका 600 ml है, ठीक है। तो सेम सबसे पहले प्रोसेस होता है, आपको पढ़ो, पढ़ के वहां से क्वेश्चन का जो गिवन है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन लोग काम कर लेते हैं सॉल्यूशन, दैट इज गिवन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम, तो यहां पर आपने लिख लिया 40 ग्राम। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो यहां पर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 600 ml, मिलीलीटर, ठीक है। अब सेम जो फॉर्मूला है, सॉलिड परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, एंड इसको मास ना लिख के ये क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, ठीक है। तो अब देखो वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये हो गया आपका 40, और नीचे जो वैल्यू कितना हो जाएगा? 600 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो सेम है यहाँ, ठीक है। जो वैल्यू है इसको कट कर दो, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है, ये ग्राम है, ये आपका ml हो गया। अब 40 को 6 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 6 6 36.6, दैट इज परसेंटेज। तो 6.6% जो है क्या हो गया आपका? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन। सेम आप क्या कीजिए, इसको सॉल्वेंट का आपको निकालना है, तो सॉल्वेंट के लिए आपको सेम क्या करना है, 100 में से माइनस कर दो 6.6, कितना आएगा? 93.3%। नाउ ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा सॉलिड परसेंटेज का, जैसे आपने प्रीवियस जो कुछ समय पहले हमने फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता दिया है। इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज 200 ml एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 400 ml, देन फाइंड आउट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, पढ़ के बस वहां समझना है, वहां से की पॉइंट्स निकालना है। और की पॉइंट्स क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी दिया हुआ है, बस आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिखेंगे, तो गिवन के साथ में क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 200 ml, है ना, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 400 ml। तो सेम फॉर्मूला आपको याद होगा सॉलिड परसेंटेज का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये लीटर भी हो सकता है दोनों, और इंटू 100% के लिए। तो बताइए कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 200 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 400, और इंटू क्या हो जाएगा? ये ml हो गया, ये भी ml में, ठीक है, और इंटू हो जाएगा आपका 100। तो सेम देखिए यहाँ से आपने कट किया, इसको भी यहाँ पर कट किया। अब इसको डिवाइड कीजिए, 200 को 4 से डिवाइड करने पे कितना आएगा आंसर? बहुत इजी है, 4 5 से 20 होता है, और ये 0 ज़ा, मतलब 50% जो वैल्यू है वो किसका है? सॉल्यूट का है। तो फिर सॉल्वेंट का कितना होगा? चलिए सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट का आपको बताना है, ठीक है।
और इसका आंसर निकाल के सेम पिछले वाले जो है ना क्वेश्चन उसका एनालॉजी लगाइएगा और सेम इसका जो आंसर उसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब सेम जो क्वेश्चन है उसी फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने 3 अलग अलग क्वेश्चंस निकाले हैं, तो आपकी जिम्मेदारी अब ये तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और फटाफट इसके जो आंसर्स है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। If you like the video, press like button. Also subscribe button and share it to your friends so that they also get the knowledge. Thanks for watching and have a great time.